बड़ी पतंगें छोटी पतंगों को काट देती है। 2028 में सचिन पायलट साहब की और कांग्रेस की पतंग कितनी ऊंचाई लगी? आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। सब मिलकर पतंग उड़ाएं, खुशियां बांटें। आप उड़ाएंगे? मैं तो खुद ही वो पायलट उड़ता हूँ। अब मैं उनका मैं क्या कह सकता हूँ। तो सरकार को वरिष्ठ नेता है भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में थे, सड़कों पे आए, जो आज सत्ता में बैठे हैं अधिकांश लोग, उन्होंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया हो जितना डॉक्टर साहब ने किया। उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं। ना तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज कह रही हैं, केंद्र के आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तुरंत करके नए सिरे से करना चाहिए। आप अपनी 1 साल का विवरण दीजिए कि आपने सदन के पटन पे जो आश्वासन दिए थे, 4 लाख रोजगार का, निवेश का, 35 लाख करोड़ का आपने MOU साइन किया है। इन 12 महीनों में कितने नए रोजगार आपने उत्पन्न किए हैं, किसानों को क्या आपने मदद करी है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफसरशाही हावी है। जन सुनवाई करने के लिए विधायक मंत्री को सुनता नहीं है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल मॉरल अथॉरिटी होती है सरकार की, वो गायब हो चुकी है। बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन की। तो चुनाव से पहले लोग दल बदलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी विचारधारा, हमारा चुनाव चिन्ह और हमारे एजेंडे पे चुनाव। देखिए, RSS के मोहन भागवत का बयान है कि सही स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो स्थापना द्वादशी यानी जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई वो है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? सब कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पूरा देश, पूरी दुनिया इतिहास जानता है कि इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर इसमें किसी को झूठ लगता है तो मैं कुछ नहीं। CM हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपये खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो PM हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जहाँ तक जिले खत्म करने की बात है, अगर सरकार एक पारदर्शी मापदंड बनाती कि इन मापदंडों के आधार पर हमने निर्णय लिए हैं, तो समझा जा सकता था। मनमानी तरीके से जो बने हुए जिले थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया 1 साल के बाद, और कारण बताए नहीं कोई भी। तो हम तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिले बनने से लोगों को फ़ायदा मिलता है, राहत मिलती है, सहायता मिलती है। अब सरकार ने उसमें मनमानी करी है। मकर संक्रांति का अवसर है, क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, मकर संक्रांति का आज अवसर है और नए साल में नया पर्व आया है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला साल है ये सबके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और ख़ासकर हमारे प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, किसानों को अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। उम्मीद करता हूं कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं दिल्ली, जयपुर में, वो सही नियत से जनता की आवाज़ सुनकर ईमानदारी से काम करेंगे और पारदर्शी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बाकी प्रदेश, देश में खुशहाली रहे, सब लोग सुख शांति से रहें और अमन चैन बरकरार रहे। और तमाम ताकतें जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, जो गलतफहमी फैलाकर शक पैदा करती हैं, जो मज़हब और ज़ुबान के नाम पर लोगों में टकराव पैदा करती हैं, उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये देश सबका है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है, और उस भावना से काम करें कि देश में सब 140 करोड़ जो लोग हैं वो बराबर के नागरिक हैं, बराबर के हकदार हैं इस देश के भविष्य में। सर, कल उमर अब्दुल्ला ने मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करी हैं। क्या इंडिया अलायंस से दूर होने के संकेत दिख रहे हैं? मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के समय तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खरगे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पे रोक दिया, और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और ख़ासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। क्या उमर अब्दुल्ला कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है
किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। सर कई बार संजय रावत के भी बयान आ रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला के भी आए हैं बयान, और दिल्ली में केजरीवाल से नगर पालिका में कोई चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ थे और आज भी एक साथ। दिल्ली में किस तरह की संभावनाएं देखते हैं चुनाव को लेकर? कांग्रेस दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार में भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ़ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने, अब हमने 3 गारंटीज़ लॉन्च की हैं। तीसरी गारंटी मैंने लॉन्च की थी दिल्ली में, लेकिन हम लोग गारंटीज़, एक रोड मैप और एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रस्तावित जनता के बीच में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस सरकार थी, और जो विकास उस समय हुआ वो दिल्ली के लोग आज भी याद करते हैं। दिल्लीवासी जानते हैं कि कांग्रेस ने, विपक्ष में थे हम लोग केंद्र में, बावजूद उसके दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार के साथ हम लोगों ने मिलकर समन्वय बनाया और विकास को कभी रुकने नहीं दिया। तो हम लोग, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कल राहुल गांधी जी ने शानदार मीटिंग दिल्ली में करी है। 70 सीटों पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हर पार्टी चुनाव लड़ती जीतने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार दिल्ली के लोग कांग्रेस पार्टी को मौका कांग्रेस की गारंटियों पे दिल्ली की जनता साथ आएगी, इसकी कितनी उम्मीद है? हम तो उम्मीद करते हैं कि जनता समझ गई है कि आपस में सिर्फ वादे करना, जुमले देना और एक दूसरे को नीचे साबित करना, दिल्ली में दुर्भाग्यवश ये राजनीति आ गई है कि मैं तुमको कैसे नीचे साबित करूं, मीडिया में आरोप लगाऊं, कीचड़ उछालूं, उससे लोग परेशान हो चुके हैं और एक अलग तरह की अब राजनीति चाहते हैं, और कांग्रेस वो बेहतर विकल्प बन सकता है, ऐसा मैं मुझे। सर एक सवाल, मुख्य मतीन चौधरी मतीन थे, पूर्व मंत्री रहे, उनके बेटे जिलाध्यक्ष थे वर्तमान में, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के आपसे टिकट लिया है। बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो चुनाव से पहले लोग दल बदलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी, विचारधारा, हमारा चुनाव चिन्ह और हमारे एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है। देखिए, आरएसएस के मोहन भागवत का बयान है कि जो सही स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, वो स्थापना द्वादशी यानी जिस दिन राम मंदिर की स्थापना हुई वो है। इसको किस रूप में देख रहे हैं? ऐसा कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पूरा देश, पूरी दुनिया इतिहास जानता है कि इस देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। अगर इसमें किसी को झूठ लगता है तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा कह रहे हैं कि विपक्ष कागज़ और पेन लेकर बैठे, उपलब्धियां हम 5 सालों में गिनाते रहेंगे। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा कह रहे हैं कि विपक्ष कागज़ और पेन लेकर बैठे, हमारी उपलब्धियों का जो ग्राफ है। अब विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है 31 तारीख को, तो लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से कि बजाय इसके कि आप कांग्रेस सरकार की कमियां निकालें, आप यूपीए सरकार को, कांग्रेस नेताओं को कोसें, आप अपने 1 साल का विवरण दीजिए कि आपने सदन के पटन पे जो आश्वासन दिए थे, 4 लाख रोजगार का, निवेश का, 35 लाख करोड़ का आपने MOU साइन किया है, इन 12 महीनों में कितने नए रोजगार आपने उत्पन्न किए हैं, किसानों को क्या आपने मदद करी है, और जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफसरशाही हावी है। जन सुनवाई करने के लिए विधायक मंत्री को सुनता नहीं है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल मॉरल अथॉरिटी होती है सरकार की, वो गायब हो चुकी है। आपकी सरकार के आखिरी 6 महीने के जो फैसले थे उनको रिव्यू सरकार कर रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने की तैयारी है, जिले खत्म कर हम तो पूरी, कोई जांच कर ले, कोई जांच कर ले, निष्पक्ष जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच के बहाने आप अपने काम ना करें और सिर्फ आरोप लगाते रहें कांग्रेस के ऊपर, ये मैं समझता हूँ ये एक पीछे हटने वाली बात है। जहाँ तक जिले ख़त्म करने की बात है, अगर सरकार एक पारदर्शी मापदंड बनाती कि इन मापदंडों के आधार पर हमने निर्णय लिए हैं, तो समझा जा सकता था। मनमानी तरीके से जो बने हुए ज़िले थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया 1 साल के बाद, और कारण बताए नहीं कोई भी, तो हम तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िले बनने से लोगों को फ़ायदा मिलता, राहत मिलती है, सहायता मिलती है। अब सरकार ने उसमें मनमानी करी है, जो खुद के ज़िले वहाँ पर आपकी रुचि थी वो रख लिया आपने, बाकी सब खत्म कर दिए। तो कोई मापदंड नहीं है जनसंख्या का, क्षेत्रफल का, कोई मापदंड होना चाहिए था अगर आपको रिव्यू करना भी था। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं
बंद करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप और 100 स्कूल खोलो, 1000 स्कूल खोलो, कौन, लेकिन बंद करना, ये बदनीयती से काम किया गया है। नाम बदल देना, बंद कर देना, योजनाओं को ठप कर देना, ये मैं समझता हूँ नकारात्मक राजनीति का परिचय। मुझे भी नहीं पता कि सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है एसआई की। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री जो है, अब उनका मैं क्या कह सकता हूँ, उनको सरकार को वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में थे, सड़कों पे आए, जो आज सत्ता में बैठे हैं अधिकांश लोग, उन्होंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया हो जितना डॉक्टर साहब ने किया था। अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं, अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, ना तो उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज़ कह रही हैं, केंद्र के आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तो रद्द करके नए सिरे से करना चाहिए। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि आप रद्द नहीं करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मैंने कल भी कहा कि सरकार कन्फ्यूज्ड है और बहुत दबाव में है। दबाव कहाँ से आ रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। देखिए, मोहन भागवत जी का एक बयान हो रहा है कि राम मंदिर का जो निर्माण मेरा है, बयान चलाओ तुम। सियासत में किसी का पतंगबाजी विरोध नहीं होती है, इसमें क्या सियासत में पतंगबाजी होती नहीं मैं चप्पल है किसी की? सियासत में पतंगबाजी होती है, बड़ी पतंगें छोटी पतंगों को काट देती है। 2028 में सचिन पायलट साहब की और कांग्रेस की पतंग कितनी ऊंचाई लगी? आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। सब मिलकर पतंग उड़ाएं, खुशियाँ बांटें। आप उड़ाएंगे? मैं तो खुद ही वो पायलट उड़ता हूँ।